शिक्षकगण और सभी प्यारे छात्र और छात्राओं, मैं कैप्टन बलबीर सिंह हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 26 जनवरी 2023 को भारत देश 74वां गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहा है। इसको शुरू करने से पहले मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, जहां तोहफे में बेटियों को तहजीब और बेटों को सरफरोशी दी जाती है, मैं उस वतन का हूं जहां पर हर वतनी को इज्जत दी जाती है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का मूल पाठ है भारत का संविधान, जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस पर हर देशवासी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है। इस मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। यह पर्व 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे चंद कारण हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी आज़ादी की घोषणा की थी। 26 जनवरी को ही भारत पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। इसी दिन पहले से चले आ रहे अंग्रेजों के कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। 26 जनवरी सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र राज्य बना। 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसी दिन राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले और सेना की सलामी ली, जिसमें 30 तोपों से उन्हें सलामी दी गई और राष्ट्रपति को पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1970 तक हर राष्ट्रपति को 30 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद आज तक हर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह गणतंत्र दिवस का पर्व एक सप्ताह तक चलता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 जनवरी को वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम का ऐलान किया जाता है। 25 जनवरी को शाम को राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन किया जाता है। 26 जनवरी को राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। 28 जनवरी को एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली परेड की सलामी प्रधानमंत्री लेते हैं और बच्चों से मुलाकात करते हैं। 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम किया जाता है
जिसमें तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं। इसके बाद गणतंत्र दिवस का पर्व समाप्त हो जाता है। भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। हमारे देश में जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है, उस संविधान का मसौदा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में माना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद संविधान कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखे गए 2 कापियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान देश के नाम किया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को पहली बार पुराना किला के सामने इरविन स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की गई, जो आज दिल्ली का चिड़ियाघर और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी 1972 को देश के वीर शहीद सैनिकों की इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। आज हम उन सब अमर शहीदों को सत सत नमन करते हैं, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में गर्व से जीते हैं और सीना तान कर कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। इसके साथ ही 2 लाइनें कहना चाहता हूं। याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है। याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है। हम तो है जान से प्यारा, हमको है जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। अंत में गणतंत्र दिवस के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। अभी सभी मिलकर मेरे साथ भारत माता की 3 बार जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। अभी से थोड़ी देर में यहाँ बच्चों द्वारा जो रंगारंग